आजमगढ़ में एक माह से चल रहे स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर शहर के जजी के मैदान में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए आयोजक समिति के लोग कई दिनों से लगे हुए थे। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम 19 नवंबर से पूरे देश में मनाया जा रहा था। आजमगढ़ जनपद में 14 रथ निकाले गए, जो जिले के विभिन्न ब्लॉकों के गांव में पहुंचकर आमजन को स्वाधीनता आंदोलन के उन वीर महापुरुषों के बारे में जागरूक किया गया, जिनका इतिहास के पन्ने में नाम तक दर्ज नहीं किया गया था। आज वह भी गुमनामी के दौर में रह रहे हैं। ऐसे महापुरुषों की याद में यह स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन में मस्ती, अपने देश की भावना की अलग जगह न था। इसके साथ साथ आज विजय दिवस भी है, 50वां विजय दिवस है। जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाने में देश को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको याद किया गया और काफ़ी भारी संख्या में स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हुए, जिनको प्रेरित किया गया कि जो महापुरुष हैं, स्पेशली जो खासकर लोग जिन्होंने आज़ादी के लिए, स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनसे हम लोग प्रेरणा लें। समाज का हर अंग प्रेरणा ले, लेकिन बच्चे खास करके उससे प्रेरणा लें और हमेशा अच्छे कार्य करें, देश के हित में अपना योगदान ज़रूर करें। और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें ये ज़रूर सोचें कि समाज और देश के प्रति हमारा योगदान कैसा है और उसका प्रभाव देश और समाज पे कैसा पड़ेगा। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न स्कूलों से हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं एवं स्वयंसेवक संघ और नगर के संभ्रांत लोग, काफी संख्या में महिला पुरुष पहुंचे। लगभग 1 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस आर्यमगढ़ की धरती, जो कि 16वीं सदी में आजम शाह, जो कि विक्रमाजीत सिंह के सुपुत्र थे, उनके द्वारा ये स्थापित नगरी, ऋषि मुनियों की ये पावन भूमि, माँ भगवती, हमारी गंगा और सरयू के ये दोनों के बीच में स्थित तमसा के तीर पावन ये आर्यमगढ़, जो कि कालांतर में 16वीं सदी में आजम शाह के द्वारा इसका नाम बसाने की वजह से आजमगढ़ पड़ा। लेकिन ये पूरा भारत खंड जो है, हम लोग संकल्प लेते हैं तो आर्यावर्ते कहते हैं। ये पूरा भारत, आर्य और द्रविड़ 2 ही वर्ग हुआ करता था। जो दक्षिण के लोग थे वो द्रविड़ कहलाते थे और जो उत्तर भारत के लोग थे वो लोग आर्य कहलाते थे। तो हम लोग उस आर्य के क्षेत्र में स्थित हैं जो आर्यों का था, और हमारा जो इतिहास रहा है वो बहुत ही स्वर्णिम रहा। आप लोगों ने मंच के माध्यम से भी जाना और सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। हमारे ऋषि मुनियों की ये पावन धरती रही है। उधर काशी, इधर बाबा गोरखनाथ, उधर पावनपुरी अयोध्या धाम, और सब जगह मंगलमय हो रहा है। तो हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम जी हैं, रा से राष्ट्र और माँ से मंगल, जो पूरे विश्व का मंगल करे, वही राम है। उस पावन धरती से हम पधारे यहाँ आकर के, जो आजमगढ़ के युवाओं का और बुद्धिजीवियों का, यहाँ के बहनों का, यहाँ के बालक बालिकाओं का जो स्नेह, जो उत्साह दिखा, उससे लग रहा है कि भारत अपने पुनः नई तरुणाई के साथ खड़ा हुआ है। और वो दिन दूर नहीं है जब जगत गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में भारत पूजा जाता था। वो समय पुनः ये परिभाषित कर रही है आर्यमगढ़ की धरती। इसलिए इस धरती के निवासी और पूरे भारत के लोगों को एक ही संदेश है कि न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा। एक शायर हुए हैं हमारे लखनऊ के, वाहिद अली वाहिद, मुस्लिम थे लेकिन उनका चिंतन बहुत उत्कृष्ट था। उन्होंने लिखा है, न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, बता दो सभी को न दंगा रहेगा, जो हमें बांटते हों वो झंडे झुका दो, सभी के सिरों पर तिरंगा रहेगा। तो ये तिरंगा अमृत महोत्सव ये पूरे विश्व को एक संदेश देगा कि हमारा भारत शक्तिशाली है और जागृत है। इस पर कोई भी कुदृष्टि डालेगा तो पुनः सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और विवेकानंद, शंकराचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, कबीर, रहीम, रशखान इसी देश के हैं। और वो फिर जागृत होंगे इन्हीं युवाओं में से, उनकी आत्मा इन्हीं युवाओं में से प्रकट होगी, जो नई दिशा देगी और नई दिशा की तरफ भारत अग्रसर है। मैं युवा पीढ़ी को बधाई देता हूँ।